लोगों में पागलपन है, ताकत की दवाएं, ताकत की दवाएं, ताकत की दवाएं, तो क्या क्या पाउडर खाते रहते, क्या क्या केमिकल खाते रहते, क्या क्या ड्रग्स लेते रहते। अरे अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली या कौन का बीज ले लो, या एक भी चीज लेनी है तो अकेला अश्वगंधा, अकेला शतावर, अकेली सफेद मूसली, अकेले कोंच का बीज, यह भी पर्याप्त है। तीनों चारों को मिलाकर के ले लो। या मैंने कहा यौवन चूर्ण तो बता ही चुका। फिर अगला विकल्प, हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर दे रखा है, ये इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है इम्यूनोग्रिड पाउडर। और उसमें क्या है, उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये तो सब है। उसमें बला बीज भी है जो अत्यंत बलशाली होते हैं। बला बहुत जबरदस्त चीज है, खरेटी बोलते हैं लोग भाषा में उसको। फिर इसमें जीवक, ऋषभ, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये अष्टवर्ग, ये जीवनीय तत्व कहे जाते हैं। माने जीवन शक्ति बोलो, पौरुष शक्ति बोलो, और ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए समान रूप से। बहुत से लेडीज के अंदर भी जो बहुत दुर्बलता होती है, कह नहीं पाती, किसी से बोल नहीं पाती। पुरुष थोड़े उद्दंड होते हैं तो इसलिए इधर उधर पढ़ा करके बात करके इधर उधर से कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और फिर उसके दुष्परिणाम भी भोगते रहते हैं। यह उनकी उद्दंडता, उनको छोड़ो। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, अब इम्यूनोग्रिड पाउडर किसी किसी को तो हजम ही नहीं होता, इतना डाइजेशन, पाचन तंत्र ही खराब है, यौन तंत्र तो खराब है ही उनका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम जब वीक हो जाता है तब ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज और ये यौवन चूर्ण आदि हजम ही नहीं होते। तो क्या करें, तो जो है इम्यूनोग्रिड वटी या फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये जो सोना है, चांदी है, हीरा है, ये जो औषधियाँ हैं, ये आंतरिक रूप से रसायन का है इनको। वैसे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय को भी रसायन का है। ये तो सामान्य रूप से तो एक व्यक्ति इन्हीं को लेता रहे 100 साल तक अच्छा रहेगा। अभी इससे खाली, अब ये यौन रोगों की बात नहीं, पूरे शरीर का आरोग्य, पूरे शरीर का यौवन, पूरी बॉडी के लिए एंटी एजिंग का काम करते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय। और फिर मैंने कहा स्किन से लेकर के, स्किन के ऊपर भी असर आता है, तो उसके लिए मैंने कई बार कहा 1 चम्मच तेल और 1 ग्लास गाजर का जूस, आप ये 100 साल तक खाते रहिए। 100 साल तक आपके कोलेजन के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। कोलेजन होती है जो स्किन के, जो ये जो टाइटनेस है, जो शाइनिंग है, हाथों में हो, पैरों में हो, पैरों में हो, हाथों में हो, चेहरे पर हो, ये जो स्किन टाइट रहती है, चमकती रहती है, ग्लो आता रहता है, ये कोलेजन के कारण से आता है। कोलेजनेज बढ़ जाता है तो स्किन फिर ढलने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, फिर आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। तो इसके लिए तिल का प्रयोग करें, 1 चम्मच तेल। पहले लोग तिल को कूट के थोड़ा गुड़ मिला के रखा करते थे और 1 चम्मच खा लिया करते थे, खाने में स्वादिष्ट लगता है। आजकल तो हमने कोलेजन प्राश बना दिया इसके लिए। कोलेजन प्राश आपकी स्किन के लिए, च्यवनप्राश पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन, ये हमने पूरा रिसर्च करके पता लगाया, पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन के लिए और पूरे शरीर के यौवन को बरकरार रखने के लिए च्यवनप्राश, स्किन के लिए कोलेजन प्राश 1-1 चम्मच खा लो। एक समय आपने च्यवनप्राश खा लिया, एक समय आपने कोलेजन प्राश खा लिया। 100 साल तक इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, बूढ़े नहीं होंगे, चमड़ी भी जवान रहेगी, तुम भी जवान रहोगे। ये मैं ताकत की दवाइयाँ बता रहा हूँ। तो स्किन का टॉनिक है, टॉनिक बोलो, ताकत की दवाइयाँ बोलो, स्किन का टॉनिक है ये। आज मैं ये विषय ही ले रहा हूँ, ताकत की दवा। अब देखो, ताकत की दवाओं के नाम पर रे मेरे राम कितना पूरा गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो उसको समेट रहा हूँ। तो ये ताकत की दवा, स्किन के लिए अलग ताकत मिलेगी, पूरे शरीर के लिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि मैंने बता दिया। और जो ये यौन शक्ति है ना, इसके पीछे तो दुनिया पागल हो रखी। इसलिए मैंने थोड़ा सा आज विस्तार से कहा कि आप यौवनामृत, यौवन चूर्ण और यौवन गोल्ड, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, फिर ये
इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। कम से कम 1-2 चम्मच गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दूध और गाय का घी ये सबसे बड़ी टॉनिक माने गए। आयुर्वेद में विधान है, महर्षि दयानंद जैसा आदित्य ब्रह्मचारी महाबलशाली, उन्होंने भी कहा कि पति पत्नी जब परस्पर संपर्क में आते हैं, जो उनके गृहस्थ धर्म की अपरिहार्यता है, तो उसके बाद दूध में केसर और उस अश्वगंधा, शतावरी या सफ़ेद मूसली आदि का सेवन किया करें। ये जो है उन्होंने जब संस्कार विधि में गर्भाधान आदि संस्कार का वर्णन किया और किस तरह से पति पत्नी का जो गृहस्थ धर्म जो है वो ठीक से चलता रहे, उसका निर्वहन का, तो उन्होंने भी इस बात का संकेत किया और विस्तार से वर्णन है पूरा चरक, शुश्रुत आदि संहिताओं में। तो अलग अलग प्रकार की इसके लिए विधि विधान है। खैर, तो मैंने कहा ताकत की दवाइयों के नाम पर आप कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग्स और खास करके एलोपैथी की दवा, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल अलग अलग प्रकार के, और कोई भी ये सब कृत्रिम चीजें ना, ये बड़ी खतरनाक है, इनसे बचना। आयुर्वेद में चरक संहिता जहां शुरू होती है तो सबसे पहले रसायन का वर्णन है, और सबसे पहला रसायन का आंवला, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सबसे बड़े रसायन है। और गाय के घी को सबसे बड़ा रसायन कहा है, गाय के दूध को सबसे बड़ा रसायन कहा है, गन्ने के जूस को सबसे बड़ा रसायन कहा है, इक्षुदंड इसका रस पियो उसको रसायन कहा है। ऐसा शास्त्र में विधान है कि इक्षुदंड जो गाय भैंस खाती हैं उसका जो दूध पीते हैं वो सबसे बड़ा रसायन होता है। अब ये रिसर्च का विषय है, लेकिन ऋषियों ने कोई बात कही है, ऋषियों की अंतः प्रज्ञा जागृत थी। ये मेरा अनेक विषयों में अनुभव है, ऋषियों ने जो कहा उसके गहरे मतलब होते हैं। नियमित रूप से पुरुष जो है यदि अश्वगंधा कैप्सूल, जो मैंने कहा डाइजेस्ट नहीं होता है जिनको, अश्वगंधा आदि, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वशिला कैप्सूल, जो ना जो है इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये आपको लगभग 10 विकल्प बता दिए। और कपालभाति मूलाधार में ध्यान करते हुए मेरा मूलाधार चक्र शक्ति से, ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है, और ऊर्जा का, ओज का, तेज का, प्रकाश का, ज्योति का ध्यान करते हुए, जैसे भगवद गीता का मैं उदाहरण बार बार कहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में कहा दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मन। आप मूलाधार में ध्यान करते रहे, कपालभाति 5 मिनट करें। मैं कई बार कहता हूं कमजोरी का नाम ही बीमारी है। यौन शक्ति कमजोर हो गई तो आपकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये तो मैंने बात की एक यौन दुर्बलता की, यौन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, एक सेक्सुअल डिजायर्स। अब आपको काम पर मुक्ति पानी है, अकाम होना है, निष्काम होना है, ऊर्ध्वरेता होना है, ऊर्ध्वचेता होना है, कुंडलिनी जागरण करना है। अब देखो दूसरी बात कहता हूं, मूलाधार से ध्यान करो, मूलाधार से सहस्रार्थ मृदा शक्तियों का जागरण हो रहा है और आप बस ओम ओम का जप करो, ऊर्ध्वरेता बन जाए। मूल बंध लगा करके, मूल बंध लगा करके फिर ये जो 2-3 समस्याएं होती है ना, कोई कहता है कि जी मेरे को तो नाइट फॉल होता है, कोई कहता है मेरे को तो ऐसे मन में विकार आ जाते हैं, क्या करूं और कुछ दिखता ही नहीं है,
शरीर को देखो, प्रकृति को देखो, स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, जो भी लोगों के मनोभाव हैं, जो जिनका मन वासनाओं से भरा हुआ है, वो कपालभाति ओंकार के ध्यान के साथ कर ये पॉइंट दबा लें और मूल बंद लगा लें। थोड़े दिनों के अभ्यास से आप का पूरा रूपांतरण हो जाएगा, ऊर्ध्वरिता हो जाएगी। ये बड़ी बात है, ये पॉइंट दबाने से। हाथों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ऐसे ये और ये। और ये सब हमने जिनको इनफर्टिलिटी थी, जिनको यौन रोग थे, सेक्सुअल डिसऑर्डर थे, सेक्सुअल डिजायर्स थी, उनको ठीक किया। जिनको ऊर्ध्वरेता होना था, जिनको ये बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के अलग अलग उम्र में लोगों को ये समस्याएं थी, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में उनकी शक्तियां क्षीण होती रहती थी। ये एक बीमारी है, यह एक विकार है, यह एक असहज अवस्था है कि आपका मूलाधार चक्र यदि पूरा व्यवस्थित हो जाए तो आप ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण हो जाता है। तो सबके लिए बता दिया है, गृहस्थों के लिए बता दिया, जवानों की भी समस्याओं का समाधान बता दिया है, और आपको अकाम निष्काम होकर के ऊर्ध्वरेता होना है, कुंडलिनी जागरण करना है, उसका भी उपाय बता दिया। दोनों पैरों में पॉइंट दबा लिया करें, ऐसे दोनों हाथों में पॉइंट दबा लिया करें कपालभाति के साथ, थोड़ा और लंबा कर लिया करें। 5 मिनट तो मैंने मिनिमम कहा। अब चलो आगे बता देते हैं। ये यौन दुर्बलता कमजोरी ही बीमारी है, वो नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, अब ये तो मूलाधार चक्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए मैंने कहा वहां पर मूल बंद लगा करके और फिर कपालभाति करें। अब स्वादिष्ठान की दुर्बलता से लोगों को यूटीआई है। लेडीज के लिए मैं बता ही चुका हूं, उसको बताने की और जरूरत नहीं। उसमें यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्टम, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जो ओवम पूरा नहीं बनता है, पीरियड की दिक्कत है, माहवारी की दिक्कत है, फिर पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज की दिक्कत है, लेडीज की हार्मोनल इम्बैलेंस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से लेडीज को बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। उनके लिए पूरा बता ही चुके हैं कि नारी सुधा या नारी कांति जिसका नाम हो गया है, वो सिरफ और वटी और संतति सुधा पर्याप्त है। पहले हम उनको शिवलिंगी, पुत्र जीवक आदि देते थे, उसकी जरूरत नहीं। हाँ, उनको फलघृत, सामान्य पुरुषों के लिए सामान्य गाय का घी पर्याप्त है, उनको गाय के घी में औषधियों से उसको सिद्ध करते हैं तो फलघृत बताते लेडीज के लिए, और गाय का दूध हो गया। खैर वो बात पूरी हो गई लेडीज के लिए। और उनके लिए भी, उनको कभी भी दैनिक जीवन में कमजोरी ना आए तो लेडीज को ये सब खाने की जरूरत नहीं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और सब चीजें, उनको खाली वो शतावर चूर्ण खा ले, 1 से 2 ग्राम पर्याप्त है। बहुत ज्यादा गर्मी हो शरीर में तो गोंद कतीरा, जल जमनी, बड़ा गोखरू, इस तरह की चीजें बता देते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान की बात आती है। यूटीआई स्त्री और पुरुषों को, लेडीज जेंट्स को समान रूप से होती है। किसी का यूरिनरी ब्लड अंदर से बार बार यूरिन जाने की इच्छा, यूरिन लीकेज, और पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। प्रोस्टेट खाली पुरुषों को होता है, लेडीज को प्रोस्टेट नहीं होता, लेकिन मूत्र संस्थान तो समान रूप से स्वस्थ होना ही चाहिए ना, उसके लिए गोखरू का प्रयोग। पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट, लेडीज के लिए, सबके लिए छोटा बड़ा गोखरू दोनों ही अत्यंत उपयोगी है। और किडनी ठीक से काम करे, फिर यूरिनरी ब्लैडर ठीक से काम करे, गांव की भाषा में बोले तो मसाना पूरा ठीक से काम करे, योग की भाषा में बोले तो स्वादिष्ठान चक्र ठीक से काम करे, आम लोक भाषा में बोले तो मूत्र संस्थान ठीक से काम करे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट, लौकी का जूस, काली मिर्च, तुलसी का प्रयोग कराते हैं, और पीएस से भी बड़ा हुआ तो ठीक हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर तक ठीक हो जाता है।